नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका आचार्य गोपाल आपकी सेवा में हाजिर हूँ आज का सत्संग लेकर। आज बहुत सी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ अनुभव की बातें करेंगे। कुछ मित्र कमेंट्स करते हैं कि जो आप बोलते हो ये किसका ज्ञान है। तो ज्ञान तो बस एक का ही है और बस एक ही ज्ञान है कि तुम स्वयं को जानो। लेकिन ये कृपा कौन करता है? ये तुम्हारे परम गुरु के द्वारा कृपा होती है, तुम्हारे समर्थ गुरु के प्रति द्वारा कृपा होती है। तो हम पर भी श्री गुरु नानक देव पातशाह की, बाबा शाह कलंदर सूफी सरकार की, परम गुरु ओशो की और अब समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा के कारण हम किसी बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर असली ज्ञान में प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान के बाद ही परम ज्ञान की यात्रा यानी ब्रह्म ज्ञान की यात्रा संभव है। तो आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। दो छोटी छोटी सूफी कहानियों से आज के सत्संग का आरंभ करते हैं। एक संत थे, नदी के किनारे खड़े थे। पूरा दिन गुजर गया, खड़े रहे। लोग देखते थे कि सुबह के ये संत खड़े हैं लेकिन ये नदी पार नहीं कर रहे, ना वापस जा रहे हैं। लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये नदी पार करनी है। उन्होंने फिर आप सुबह से खड़े हैं, नदी क्यों नहीं पार करते? उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं कि नदी रुके और मैं नदी को पार करूं। उन्होंने कहा ये तो मूर्खता है, हम कई सालों से देख रहे हैं नदी कभी रुकी ही नहीं। नदी का निरंतर प्रवाह चलता है, नदी तो कभी रुकेगी नहीं, इसका मतलब आप कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा आप भी तो यही कर रहे हो, तुम भी सोच रहे हो कि जिंदगी के ये काम काज पूर्ण हो जाएं तो फिर संत मत के मार्ग पर चलूंगा, फिर गुरु की तलाश में चलूंगा, फिर गोविंद की तलाश में चलेगा। लेकिन नदी के इस प्रवाह की तरह क्या ये तुम्हारे काम काज या संसार के ये सारे तंदे पूरे हो जाएंगे क्या? तो ऐसी सूफी संतों की साधना छोटी छोटी कहानियों द्वारा हमें वो शिक्षा देते हैं। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी जीवन की कथा में, जीवन की गाथा बायोग्राफी में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने साधना शुरू की तो मैंने गोविंद को कहा कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, इस पूरे तत्व का राज जानना चाहता हूं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहते फिर मैंने थोड़ा कम कर लिया कि चलो इस प्रकृति के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में कुछ जान लूं, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहते फिर धीरे धीरे देश, प्रांत, गांव, परिवार, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर एक दिन मैंने कहा चलो अब आखिर में मुझे इतनी कृपा बख्शो कि मैं स्वयं को जान लूं, मैं खुद को जान लूं। तो गोविंद ने उसी वक्त जवाब दिया कि तो जलालुद्दीन रूमी, तो पहले ये कह देता कि मैंने स्वयं को जानना है तो मैंने कब का ही ये इंतजाम कर दिया होता है। हम भी बारी ज्ञान एकत्र करने के लिए चलते हैं, तीर्थों पर यात्राएं करते हैं, जाप तप हठ पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन स्वयं को जानते नहीं। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। स्वयं को जानते नहीं और उसको जानने के लिए पूरे तीर्थों पर, पूरे सृष्टि को छान मारते हैं, कोई तरीका नहीं छोड़ते हैं। यही बात अष्टावक्र ने जनक को कही, ना तो पृथ्वी, ना जल, अग्नि, वायु, गगन, सबका साक्षी है तू, हे महाआत्मन। देह से तोड़ो तादात्म और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। तुम निराकार निसंग साक्षी अमर, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, फिर ब्रह्म ज्ञान की संभावना है। बड़े बाबा सतगुरु, समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी एक जगह फरमाते हैं, रब ने निवाजा हमें जिंदगी देकर, रब ने निवाजा हमें जिंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रहे। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रहे। जीना आया नहीं, जीने के तरीके सीखते रहे, दूसरों को देखते रहे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि जीवन एक संघर्ष है,
या जीवन एक खेल है, या जीवन एक उत्सव है? क्या है तीनों में? गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहते हैं कि जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए खेल है, पर जो गुरु के कहे मार्ग पर चले उनके लिए ये उत्सव है। गुरु जो कहे उसको करो। जीवन में गुरु हो तो जीवन खेल हो जाता है, नहीं तो गुरु और गोविंद के बिना ये जीवन संघर्ष हो जाता है। कल भी हमने बात की थी, उसी बात को थोड़ा आज और विस्तार से बात करते हैं। हम दुखी तो हैं लेकिन दुख के कारण का नहीं पता, बीमार तो हैं लेकिन बीमारी पैदा क्यों हुई उसको कभी भी याद नहीं करते, उसको कभी ख्याल नहीं करते। लेकिन अगर ये बीमारी दूर हो जाए, सेहत याब तो आप पहले ही थे, सेहत याब होना नहीं है, बीमारी दूर करनी है। बीमारी हमने एक्वायर की है, कोई भी बात हो सकती है, तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, तुम्हारी मनोदृष्टि। लेकिन अगर वो निर्मल हो जाए तो सेहत तो पहले ही थी। तुमने आंखें बंद कर रखी है, सूरज तो पहले भी था अब भी है, तुमने आंखें खोलनी है। तो इन दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए, लेकिन सबसे पहले कि ये दुख है क्या। कल भी हमने ये बात की थी कि दृष्टि दूसरे पर है, असम्यक दृष्टि है, आत्म विस्मरण है, स्वयं को जानते नहीं, दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे के पास क्या है, दूसरा क्या करता है, दूसरे को क्या करना चाहिए, उससे मुकाबला कर लेते हैं, ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं, द्वेषों में फंसते जाते हैं और पूरी जिंदगी के संघर्ष में जो करने योग नहीं है वही करते करते गुजार देते हैं बेहोशी के तल पर। तो इसका इलाज क्या हो? दृष्टि खुद पर आ जाए, अभाव में नहीं स्वभाव में जिए। जो पास है, नास्ति भाव नहीं आस्ति भाव में जिए। एक नास्ति भाव है तुम्हारे दुख का कारण कि मेरे पास नहीं है, और साथ ही ये भी सोच है कि कभी होगा भी नहीं। लेकिन एक आस्ति भाव भी है कि नहीं है लेकिन एक दिन जरूर होगा। लेकिन एक तीसरा भाव भी है, ना आस्ति ना नास्ति, सदानंद की, परमानंद की, कि जो है व्यापक है, बहुत है। लेकिन ऐसी दृष्टि तभी होगी जब दृष्टि खुद पर आ जाएगी। जो पास है उसका एहसास हो जाएगा, अपने स्वभाव में जीने लगोगे, आत्मस्मरण में जीने लगोगे, होश पूर्वक जीने लगोगे, अहोभाव में शुक्रिया की जो परंपरा है उसमें जीना शुरू करोगे। कल भी बात हमने की थी कि बाहर अतृप्ति है और की तलाश है। कितना भी धन मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, कितना भी मान सम्मान मिल जाए, कितना भी पद मिल जाए, और बड़ा पद चाहिए, और इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर दूसरी अवस्था है कि बाहर से किसी तरह तृप्ति हो जाए, कोई गुरु जीवन में आए, वो आपको ये ज्ञान दे कि ये दौड़ फजूल की है, तुम देखो तुम्हारे पास कितना है, बाहर से तृप्ति हो जाए लेकिन भीतर से प्यास जाग जाए। गुरु यही काम करता है, गोविंद के प्रति, तुम्हारे मार्ग के प्रति, तुम्हारे भीतर उस आनंद की यात्रा के लिए, परम आनंद की यात्रा के लिए तुम्हारे भीतर प्यास पैदा करता है। अगर प्यास पैदा हो जाए तो प्यास को बुझाने का एक ही तरीका है, जल। फिर जल की तलाश करनी होगी, सरोवर की तलाश करनी होगी, और समर्थ सतगुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर एक दिन उस जल के सरोवर तक, कुएं तक ले जाता है, और साधक की तृप्ति का अनुभव होता है। अगली बात है कि तुम खाकी के तल पर जीते हो, इंद्रियों के तल पर जीते हो, मन के तल पर जीते हो, चमड़ी के तल पर जीते हो, शरीर के तल पर जाते हो, मैं और मेरा के तल पर जीते हो, ईगो के तल पर जीते हो, पर्सनैलिटी के तल पर जीते हो। लेकिन इसको अगर बदल दो, नूरी के तल पर जीना शुरू करो, निराकार का स्मरण करते जियो, साक्षी होकर जियो, आत्म स्मरण के साथ जगत में विचरण करो, तो तुम्हारी ये दृष्टि बदल जाएगी। सदा नाद के साथ नाता जुड़ा रहेगा, सदा गोविंद का हाथ पकड़े रखोगे, बीच में गुरु है और गुरु आपको सदा संभाले रखेगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाऊं, बलहारी गुरु अपने जिन गोविंद देव मड़ाओ। गोविंद को आज मिलाने वाला तुम्हारे साथ है अगर, तो कल को भी मिला देगा। गुरु को कभी भी ना छोड़ो, ना गुरु के साथ कोई ड्रामेबाजी, ना कोई दिखावा, ना पखंड करो। गुरु के साथ सहज होकर, गुरु जो भी करता है, गोविंद जो भी करता है, उसको सहज स्वीकार भाव में, सदा तेरी रजा पूरी हो, जो तो तू पावे नानका सोई सोई हो। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जो करावे सो करना, नानक दास तेरी शरण। बड़ी सुंदर कहावत
एक जगह एक गीत में कही गई है, मेरी नथ खसम दे हथ। अगर ऐसा भाव आ जाए तो आप आनंदित होकर, दुखों से मुक्त होकर जीना शुरू करोगे। अधूरापन नहीं, पूर्ण भाव में जियो कि जैसी भी शक्ल, जैसी भी अकल, जैसी भी व्यवस्था, जैसी भी अवस्था मुझे गोविंद ने दी है, मेरे लिए यही सही होगी। मैं और मांग कर अपन उसका बनाने वाले का निरादर कर रहा हूँ। क्रिएटर ने जो क्रिएशन किया उसने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मिट्टी एक है, कमार एक है, अगर उसने कोई पंछी बनाया, चिड़ी बनाई है, कौआ बनाया है, पांडा बनाया है, कौली बनाई है, तो उसकी मौज रही होगी, उसका यही प्रयोग होगा। तुम किसी दूसरे की तरह नहीं हो। तुम्हारे जीवन का मकसद भी दूसरों वाला नहीं हो सकता, ये कोई अलग हो सकता। तुम्हारा एक एक श्वास काउंटेड है, तुम्हारे रोम अलग अलग हैं, तुम्हारे हाथ के अंगूठे का निशान अलग अलग है, आँख की पुतली भिन्न भिन्न है, और ये सब भिन्न भिन्न है। तुम्हारा जीवन का मकसद भी एक नहीं हो सकता कि तुम्हारा भी लोगों की तरह धन कमाना, किसी बड़े पद पर पहुंचना, अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ गवा देना हो, इससे कुछ अलग होगा। तो अगर इस यात्रा पर चलना है तो आज हम एक फार्मूला सीखते हैं जिसको कहते हैं 5L। 5L, 5 इंग्लिश लेटर्स जो हैं, L, 5L, ये फार्मूला है। तो इन 5L का पालन करना है। सबसे पहला है लाइफ, जीवन की कदर करो। कल हमने सत्संग में जिक्र किया था कि जीवन के लाइफ के 4 चरण हैं। सबसे पहला है अर्थ, धन अर्जित करो, धर्म, परोपकार पुरुषार्थ करो, काम, अपनी इच्छाएं पूर्ति करो, और फिर मोक्ष है, मुक्ति के मार्ग पर जियो, अपने आचरण में, संतत्व के आचरण में जियो। तो पहला, सबसे पहले है कि अपने जीवन का सम्मान करो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं स्वयं के प्रति निंदा भाव में बड़े रहते। मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरी शक्ल ठीक नहीं, मेरा घर ठीक नहीं, मेरी पत्नी ठीक नहीं, मेरे बच्चे ठीक नहीं। लेकिन नहीं, जो है उसका सम्मान करना शुरू करो। दूसरा है लाफ। लाफ, हंसना शुरू करो। खुद की नाकामियों पर हंसना शुरू करो। मुस्कुराहट चेहरे पर रखो, अहोभाव में जियो। हम हंसते हैं लोगों को तंज करने के लिए, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए। कभी खुद की जो गलतियां हैं उनको भी देखो, अपनी नासमझियों को देखो, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि मैं करता क्या हूँ। फिर कभी कभी खुलकर हंसो, हंसो और हंसाओ। हंसते को देखकर रो नहीं, रोते को देखकर हंसो नहीं। तुम भी हंसो, लोगों को भी हंसाओ। एक बच्चे की कभी सादगी को देखना, उसकी मुस्कुराहट को देखना, बच्चों के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रहती है, उनके भीतर आनंद है और उसका जो प्रतिबिंब है वो उनके चेहरे पर आता है। लेकिन हम उदास, गमगीन, जबकि ये पता है कि लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितनी उम्र में हम सब पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 20-25 साल होंगे, ये शरीर यहाँ रह जाएगा, लेकिन कुछ है जो इससे अलग होगा। लेकिन कभी भी उसको जाना नहीं, कभी उसके तल पर जिए नहीं। अगर उसके तल पर जीते हैं तो समझ लो तुम हंसना शुरू करोगे, अहोभाव में जीना शुरू करोगे, और हंसोगे और हंसाओगे। तीसरा है लव, प्रेम, संवेदनशीलता, सूक्ष्मता, निर्मलता, श्रद्धा, भक्ति। इतने सॉफ्ट हो जाओ कि छोटी सी छोटी बात भी तुम पर अफेक्ट करे। बड़े बाबा ने बड़ा प्यार से लिखा है, मधुरमा संवेदना हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता। मधुरमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान हो गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। जाचना भक्ति में ना होती तो भगत भगवान हो गया होता। तो इस लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की, इश्क़े मिजाजी से इश्क़े हकीकी की यात्रा करनी है तो संक्षेप में हम 3 तरह के प्रेम का जिक्र करते हैं। एक है सक्रिय प्रेम, मैं प्रेम करता हूँ, आई लव समवन। ये एक्टिव लव है, आत्म विस्मरण में, बेहोशी में किया हुआ लौकिक प्रेम है कि मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन इससे आगे की एक शुद्ध प्रेम की अवस्था है, पैसिव लव इसको कहते हैं, निष्क्रिय प्रेम कहते हैं, कि कोई मुझे प्रेम करता है और उसकी प्रेम तरंगे मुझ पर बरसती है। पैसिव होकर
निष्क्रिय होकर आत्मस्मरण के साथ प्रेम की बारिश को अपने ऊपर बरसता महसूस करें, तुरंत आत्मस्मरण निराकार के साथ नाता जुड़ जाएगा, आत्मा से नाता जुड़ जाएगा और आप शुद्ध प्रेम में प्रवेश कर जाओगे। तीसरी अवस्था इन दोनों से पार है, स्टैटिक लव इसको कहते हैं। ना मैं प्रेम करता हूं, ना कोई मुझे प्रेम करता हूं, मैं प्रेम ही हूं, मैं शुद्ध प्रेम हूं। एक गुब्बारे में इतनी सुगंधित हवा परी है कि उसको सुई भी मारोगे तो सुगंधित हवा निकलेगी। मेरी जो चोली है उसमें मिश्री है, कोई भी मेरे आगे हाथ करेगा तो मैं मिश्री का प्रसाद दूंगा। अगर मेरे पास मिर्चें हैं तो फिर मैं मिर्चें दूंगा। तुम शुद्ध प्रेम में प्रवेश कर जाओ और फिर इस अवस्था में तुम गोविंद के बहुत करीब आ जाते हो, भक्ति भाव में चले जाते हो। गुरु आपको गोविंद के साथ, निराकार के साथ पराभक्ति में प्रवेश करा देता है। गौणी भक्ति से पराभक्ति में, इस प्रेम की यात्रा में अनाहत चक्कर द्वारा, हृदय के चक्कर द्वारा, संवेदनशीलता द्वारा, अहोभाव और प्रेम द्वारा तुम पहले प्रेम, शुद्ध प्रेम को जानते हो, फिर शुद्ध श्रद्धा को जानते हो और फिर पराभक्ति गोविंद के प्रेम में जीने लगते हो। चौथा है एल, लिसन। अपने निराकार में जाओ और वहां गुरु की कृपा से ओंकार को सुनो। निराकार के साथ ओंकार यानी निरंकार को सुनो, निरंकार के साक्षी हो जाओ, सदा नाद के साथ जुड़े रहो। सतगुरु फरमाते हैं कि ओंकार के पास चले जाना स्वर्ग है, ओंकार से दूर चले जाना नरक है और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, निर्वाण है, समाधि है। सो चौथा चरण तुम्हारे जीवन में आता है लिसन का, श्रवण का। श्रोता हो जाओ, स्वयं के भीतर जाकर उस ओंकार को सुनो, नाद को सुनो, डिवाइन साउंड को सुनो। पांचवा एल है लाइट। अब निराकार में जाओगे तो वहां निराकार में नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, एक डिवाइन लाइट है, प्रकाश है और उस प्रकाश को देखो, उस नूर को देखो। जब परमात्मा के नाद रूप को तुम निराकार में सुनते हो तो इसका नाम सुरती है और जब परमात्मा के निराकार में नूर को देखते हो तो इसका नाम नृत्य है। और अगर निराकार में सुरती भी हो, नृत्य भी हो तो इसी का नाम शब्द गुरु है। शब्द गुरु तुम्हारे जीवन का संचालन करता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर एक दिन अपने स्रोत तक ले जाता है, तुम्हारे जीवन में हमेशा अगुवाई करता है, तुम्हें आवाज देता है, गुरु के चरणों में बनाए रखता है, गोविंद के प्रेम में बनाए रखता है और जीवन सफल हो जाता है। और अगर समाप्त करना चाहें तो पूरे अध्यात्म के जगत में आज तक 4 प्रवर्तक कहे गए हैं, 4 पिलर कहे गए हैं अध्यात्म के, जो हैं सबसे पहले हैं कृष्ण, दूसरे हैं बुद्ध, तीसरे हैं पतंजलि और चौथे हैं गोरख। कृष्ण को साधना देते हैं साक्षी की, आत्मज्ञान की, कि तुम स्वयं को जानो, आत्मा को जानो, साक्षी होकर अपने संसार में विचरण करो, निष्काम कर्म योग में जियो, आत्मस्मरण से सदा निरंतर बने रहो। बुद्ध देशना देते हैं ध्यान के बारे में, अपने निराकार को जानो, अपने निर्विचार अवस्था को जानो, अपनी अनंत अवस्था को जानो, अपने निराकार के प्रति जागे रहो, इसी का नाम ध्यान है। पतंजलि जो साधना देते हैं उसका नाम योग है, यानी समाधि है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। निराकार में परमात्मा के नाद को जानकर उस निरंकार में डुबकी लगा जाना, समय से पार हो जाना, आकार से पार हो जाना, लेकिन होना होश पूर्ण हो, तो ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। लेकिन गोरख किससे भी आगे ले जाते हैं, वो सिमरन में साधना कराते हैं, सिमरन की बात करते हैं कि समाधि में भी कितनी देर रह लोगे, ध्यान में भी कितनी देर रह लोगे, अब सिमरन में चलो, परमात्मा के किसी रूप को जानकर उसके प्रेम में जीना शुरू करो। आती जाती सांस आत्मा और परमात्मा का हमेशा याद बनी रहे, प्रेम बना रहे। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलते हैं।